प्यारे विद्यार्थी जी नमस्कार। यदि आप लोग भी क्लास 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 1 जुलाई के दिन त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हिंदी का पेपर, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपका परीक्षा में हिंदी का पेपर में एकदम सेम टू सेम आपका क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा विद्यार्थी जी, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला इसी लेवल का रहने वाला और सारा का सारा दम पेपर में छपने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपका परीक्षा में यह क्वेश्चन नहीं आता तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले दिन से वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना विद्यार्थी जी। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी हम क्वेश्चन आपको बताते हैं वो परीक्षा में हूबहू दम लड़ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वही लेकर आ चुके जो सीधा का सीधा आपका परीक्षा में आया हुआ है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू मूवमेंट का जो लेखक है ना वो कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 का दांत का जो कहानी का प्रमुख पात्र है वो गिरधर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दैवत विज्ञान क्या है? विद्यार्थी जी याद रखिएगा, दैवत जो विज्ञान है वो देव विज्ञान हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है? तो मोम और आलता से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दारिश क्या है? दारिश एक प्राचीन सोने का क्या है? सिक्का। विद्यार्थी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा काशी को जो है किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो देवनागरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिक्ता का अर्थ क्या होता है? तो सिक्ता का जो अर्थ होता है विद्यार्थी जी वो मोम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए? तो 9 का जो सही जवाब होगा वो 2 रुपये जो है निकाल लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परंपरा मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, जित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में। जित मैं जो निखरत हूँ ना वो किस पाठ के है केंद्र में? तो बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यंग इंडिया के संपादक कौन? यंग इंडिया का जो संपादक है ना वो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। दम बिल्कुल पेपर में दम आया हुआ क्वेश्चन है, हूबहू पेपर में दम लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा विद्यार्थी जी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर जो है ना किस भाषा के कवि है? तो ये लैटिन भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका परीक्षा जो है ना कुछ ही घंटों में आपका शुरू होने वाला, तो इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा विद्यार्थी जी। और आप लोग 1 जुलाई के दिन जो परीक्षा देने वाले हैं बिल्कुल 100% परीक्षा में टकरा जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इससे बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? राष्ट्रकूट जो शासक थे ना वो आपका कर्नाटक के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टा का उच्चारण सन क्या हो जाएगा? टा का जो सन हो जाएगा वो मुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का यानी कि नए और क्या होता है अक, यानी कि नायक, नए जोड़ अक यानी कि नायक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द यानी कि जो सही शब्द लिखा गया वो कौन सा लिखा गया? बनवास जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, श्याम शब्द है। श्याम जो शब्द क्या है? एक व्यक्तिवाचक नाम है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? एक पर्सनल नाम है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, फुटपाथ शब्द है। फुटपाथ जो शब्द है ना वो आपका स्त्रीलिंग रूप है, तो इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कपूर शब्द है। कपूर जो शब्द है ना वो क्या है? तत्सम शब्द है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप। नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा विद्यार्थी जी वो आपका नेत्री हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब होगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो है ना आपका 6 भेद होते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह जो घर है ना
वो किस विशेषण का उदाहरण है? विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ये सर्वनामिक जो है ना विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, यानी कि इसका सही जो जवाब होगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न है? रसखान जो है ना वो आपका मुगल राजवंश में उत्पन्न हुआ, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो मन मानिक लौल गयो चितचोर नंद नंद, यह किस कविता की पंक्ति है? यह जो है प्रेम आईनी श्री राधिका जी का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण की जो कविता जो है ना इसमें से कौन सा है? याद रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लौट कर आऊँगा फिर कभी एक कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह जो सही जवाब होगा प्रयाग शुक्ल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा में कुछ ही पल बचा हुआ विद्यार्थी जी, तो आप लोग इसकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, ताकि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उसमें आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर आना ना पड़े। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कैसे डाउनलोड करना। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिएगा, जहाँ से सब कुछ आप लोग सर्च करते हैं, खोजते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गूगल आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। गूगल में आपको सर्च करना है जस्टेबल हेल्प या जस्टेबल एजुकेशन लिखिएगा, इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा सबसे पहला में है देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 10th जुलाई त्रैमासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ज्वाइन व्हाट्सएप पे क्लिक करके सबसे पहले आपको जुड़ जाना है व्हाट्सएप चैनल पे। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए सारा कुछ पढ़ लेने के बाद आपको सीधा का सीधा नीचे आना विद्यार्थी जी। जैसे आप लोग नीचे आते हैं ना तो देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। हिंदी का है तो हिंदी पे क्लिक करना है, ठीक है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आंसर थोड़ी देर में, बस कुछ ही पलों में सारा का सारा आंसर की अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर वेट 5 मिनट, यानी कि 2 मिनट से लेकर 5 मिनट। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं इस पर या इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर रुकना होगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव का डाउनलोड पॉपअप आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा उसी तरीके से डाउनलोड करना। उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा विद्यार्थी, आकर 2 से 3 मिनट आपको रुकिएगा, आपका सीधा का सीधा डाउनलोड हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? याद रखिएगा जीवनानंद जो है वो किस भाषा के, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल इसका सही जवाब जो होगा वो बांग्ला भाषा का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है? तो 32 का जो सही जवाब होगा वो सच्चिदानंद हरिश्चंद्र बादशाह अगे का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनकर खोया गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार हैं, कौन है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो से जो होगा सृजन रसखान, ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई? चितंबरा जो है ना वो आपका सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। गुणकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणकार मूल्य जी का जन्म हुआ था 1935 में, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो बेटे के जो आंसू आते हैं वो विफलता के कारण आते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवि कर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित जो कवि है ना वो कौन सा है? तो मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मूढ़ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रलय शब्द का उपसर्ग क्या होगा? प्र हो जाएगा, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पहाड़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। निर्भय शब्द में कौन समास है? तो निर्भय जो शब्द में है अब ये भी भाव समास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ जा सकता है? किस पद बंध का उदाहरण है? कहाँ जा सकता है, ठीक है।
यानी इसका जो होगा क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो विगत हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द, जो मापा ना जा सके यानी कि अपर इमेज जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि सही जवाब जो होगा वो डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि स्वावलंबी होना। ठीक है, बिल्कुल बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो आप लोग देख कर बताइए। शुद्ध वाक्य, मुझे किताब दो। 49 नंबर क्वेश्चन है मधुर शब्द में प्रत्यय। मधुर शब्द में जो प्रत्यय होगा ना वो क्या होगा? रा हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा आ जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 50 का जो सही जवाब होगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, रंगप्पा किस किस्म का? तो लंपट, जुआड़ी, बदमाश, ये तीनों था, तो इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है मंगम्मा में बहू को क्या दिया था? तो क्या दिया था? तो याद रखिएगा इसमें सभी दिए थे, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा सभी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है धात्री विश्वास कहानी के राजेंद्र मिश्र क्या हैं? तो ये जो है संपादक हैं, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो सीता का जो लड़का था वो बिरजू हमेशा चुप रहता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? किसकी पत्नी? तो याद रखिएगा कैलाश की पत्नी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पप्पा ती को क्या हुआ था? तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो बुखार हुआ था, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? तो बिरजू का जी का पत्नी का नाम था पुष्पा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है बल्ली अम्मा क्या नहीं जानती थी? बल्ली अम्मा जो है क्या नहीं जानती थी? तो पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए? तो हीराकुंड बांध में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए आपको लगभग जो है ना 60 क्वेश्चन तक यहाँ पर हमने करवा दिया। तो इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों को जो भी त्रैमासिक परीक्षा देने जा रहे हैं उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।